नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में 58 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 39.13% हुआ मतदान। दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक 45% साथ वोटिंग। हरियाणा में 44.2% की लोगों ने वोटिंग। सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हथियार और गोला बारूद भी बरामद। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा और हम इसे लेकर रहेंगे, बोले गृह मंत्री अमित शाह। हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के समर्थन में ऊना जिले में आबम में बोले अमित शाह, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो कौन होगा प्रधानमंत्री। रांची में वोट डालने पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, साथ में परिवार के सदस्य भी दिखे। पुणे पोर्श केस में ड्राइवर गंगाराम के अपहरण के आरोप में सुरेंद्र अग्रवाल और विशाल अग्रवाल के खिलाफ दर्ज हुई तीसरी एफआईआर। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने काफिला रोका। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में पश्चिम बंगाल के 8 सीटों पर वोटिंग के बीच हिंसा की घटनाएं सामने आई। घाटल में मतदान का जायजा लेने निकले भाजपा उम्मीदवार हिरण चटर्जी का काफिला लोगों ने रोक दिया और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में आने वाली घाटल लोकसभा क्षेत्र में लोगों के एक समूह ने चटर्जी को उस समय रोक दिया जब वह क्षेत्र के दौरे पर थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने भाजपा उम्मीदवार के काफिलों को रोकने के लिए बीच सड़क पर आग लगा दी। घाटल सीट पर टीएमसी से मौजूदा सांसद दीपक अधिकारी, सीपीआई के तपन गांगुली और भाजपा उम्मीदवार हिरण चटर्जी के बीच मुकाबला है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बारूद फैक्ट्री में लगी आग, कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, एक की मौत कई घायल। मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीमें भी पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आग लगने की घटना बेमतरा जिले से 70 किलोमीटर दूर बोरसी नाम के गांव में हुई। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि विस्फोट बेरला विकास खंड के पिरदा गाँव के पास स्थित इकाई में हुआ। विस्फोट में अब तक 6 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आदेश, इजराइल तत्काल प्रभाव से रोके राफा में अन्य सैन्य अभियान। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $275 मिलियन की नई सैन्य सहायता की घोषणा। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। इसमें गोला बारूद, तोपखाना, राउंड और हवाई युद्ध सामग्री शामिल है। नया सुरक्षा सहायता पैकेज $275 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा 2024 के लिए दिल्ली के मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग राजौरी सीट पर वोटिंग में धांधली का लगाया आरोप, पुलिस थाने के सामने दिया धरना। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट में वोटिंग के दौरान पुलिस थाने के सामने धरना दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनके मोबाइल नंबर से फोन करने की आउटगोइंग कॉल सुविधा बिना किसी जानकारी के निलंबित कर दी गई है। डोंबिवली बॉयलर विस्फोट मामले में अमुदान केमिकल कंपनी के मालिक मलय प्रदीप मेहता गिरफ्तार। तिरुवनंतपुरम, कोच्चिकोड सहित केरल के 7 जिलों में आईएमडी ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। आदत ही बना ली है आपने तो केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के एक एक्स पोस्ट पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक एक्स पोस्ट पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पार्टी की मंत्री आतिशी के एक्स पोस्ट पर शेयर करते हुए लिखा था, ये चौंकाने वाली बात है, चुनाव आयोग को दिल्ली में सुचारू मतदान सुनिश्चित करना चाहिए। अमेरिका में पर्सनल असिस्टेंट ने सीईओ की हत्या, कंपनी से चुराए थे 3 करोड़ रुपए, गर्लफ्रेंड से चोरी छिपाने के लिए किया मर्डर। इंटरनेशनल कोर्ट बोला राफा पर हमले रोके इजराइल, साउथ अफ्रीका ने लगाया नरसंहार का आरोप। इजराइल बोला नाजियों के साथ देना हमारा अंत चाहते हैं। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हैं हरियाणा की ताजा खबरों पर। हरियाणा में बीजेपी विधायक कांग्रेस समर्थकों में बहस, पीए के वोट पर विवाद। 3 बजे तक 46.26% हुई वोटिंग। पोलिंग बूथ के अंदर की वीडियो वायरल। भिवानी में पगड़ी पहनकर आया मतदान, दुल्हन की तरह सजाया गया पिंक और मॉडल बूथ, महिला कर्मचारियों ने संभाली जिम्मेदारी। हरियाणा में नौतपा शुरू, 15 जिलों में बरसेगा लू का कहर, पारा पहुंचेगा 46 डिग्री के पार। अगले 9 दिन झुलसाएगी गर्मी, डिहाइड्रेशन का बढ़ेगा खतरा। फरीदाबाद सीट पर 3 बजे तक 42.34% वोटिंग। शाम होते ही मतदान केंद्रों पर बड़ी भीड़, बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों में दिखा जोश।
हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सिरसा लोकसभा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 42.34% मतदान हुआ। इस लोकसभा सीट पर 24.30 लाख से अधिक वोटर हैं। यहाँ 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा में 4 बजे तक की वोटिंग की अगर बात करें तो 50.1% वोटिंग हुई। कुरुक्षेत्र लोकसभा में 4 बजे तक 52.6%, हिसार में 49.4%, करनाल लोकसभा में 49.6%, गुरुग्राम में 48.2%, भिवानी महेंद्रगढ़ में 51.4%, अंबाला में 53.1%, सिरसा में 52.0% और रोहतक में 50.9%, सोनीपत में 48.4% और वहीं फरीदाबाद में 4 बजे तक 46.6% वोटिंग देखने को मिली। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।